ईरान समर्थित लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान में इजरायल ने गुरुवार देर रात बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर एक बड़ा हमला किया था। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि नसरल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह का नया चीफ भी खत्म हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड बंकर में हाशिम सफीद्दीन को भी निशाना बनाया गया था। खबर आ रही है कि लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी से भी शुक्रवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक इजरायली हवाई हमले में हाशिम सफीद्दीन को भी निशाना बनाया गया। इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि ईरान समर्थित लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान में इजरायल ने गुरुवार देर रात बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भी बड़ा हमला किया। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि नसरल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह का नया चीफ भी खत्म हो गया है। और कादम्बिनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादम्बिनी जी, ये प्री प्लान था, इजरायल जानता था कि अगली गद्दी किसको मिलने वाली है, या एक एक करके कमांडर्स लिस्ट में थे और उसमें सफीद्दीन का भी नाम था? देखिए, जो भी हिजबुल्लाह के साथ जो भी कमांडर्स हैं या लड़ाके हैं, वो सब के सब इजराइल की लिस्ट पर हैं। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ये माना जा रहा था कि एक सबसे पॉसिबल सक्सेसर जो हैं वो हाशिम सफीद्दीन हो सकते हैं, और वहां पर बेरूत में वो बैठक कर रहे थे, ऐसा पता चला है। उसी इलाके में प्रेसिशन स्ट्राइक्स हुई हैं, उसी बिल्डिंग को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और उसमें अभी तक हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इनकी मौत हुई है या नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उनसे कांटेक्ट इस हमले के बाद नहीं हो पाया है। जहां पर ये हमला हुआ है वहां पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया है। जिस तरह से इजराइल जो है वो हमले कर रहा है, वो रेस्क्यू भी वहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके बाद भी उसने हमले किए। तो ये खबर आ रही है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन भी नहीं चलाया जा सक रहा है। तो एक तरह से बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, और न सिर्फ इनके बारे में बल्कि और भी दो कमांडर्स जो हैं उनके बारे में अभी कुछ देर पहले खबर आई है, हमास के, उनको मारा गया है एयर स्ट्राइक्स में। एक और खबर आई थी कि शुक्रवार रात को अताला करके एक संचार का हेड था, उसे मार डाला गया है, साथ में बीवी और बच्चे भी थे, इनकी भी मौत हुई है। तो ये एक लगातार कोशिश इजराइल की ये है कि ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह को कमजोर कर सके। आपको बताऊं कि 23 सितंबर से जब से हमले तेज हुए हैं, तो आईडीएफ का जो एस्टिमेट है, जो इजरायली सेना का एस्टिमेट है, उसके मुताबिक कम से कम 400 हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को मारा जा चुका है, और अलग अलग कमांडर जो अलग अलग डिविजन्स के थे, जैसे हार्डोव, मारवाहिन, मारकबा, ये सब जो है ये सब कैजुअलिटीज हुए हैं। यानी कि कोई रॉकेट डिवीजन का था, कोई संचार डिवीजन का था, कोई रिक्रूटमेंट का था। तो एक निशाना लगातार बनाया जा रहा है, वो भी तब जब दूसरी तरफ जमीनी जो जंग है वो भी चल रही है। लेबनान के दक्षिण में इजराइल से लगती सीमा पर जो लेबनान के गांव है, वहां पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ जो है इजराइल की सेना वो लगातार लड़ रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। कई तरह से ये कोशिश इजराइल की है कि हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाए, और हिजबुल्लाह भी यही करने की कोशिश कर रहा है। कादम्बिनी जी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कादम्बिनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी दे रही थी।